सोशल मीडिया पर आपका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है कि सरकार है जो लीपापोती से काम नहीं चलेगा। तो आपका क्या कहने का मतलब है कि सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है कि क्योंकि फर्जीवाड़े के सवाल पूछ पूछ कर हम पत्रकार थक गए हैं, लेकिन ये फर्जीवाड़ा खत्म ही नहीं हो पाता है, कांग्रेस की सत्ता हो या फिर किसी की पार्टी की सत्ता। हमारी सत्ता में तो कार्रवाई होती है। आपको पता है, जो सब इंस्पेक्टर पेपर लीक था उसमें पिछली सरकार ने कुछ भी नहीं किया। हमने 156 सब इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया और आरपीएससी के 2 सदस्य पूर्व वो भी जेल के हवा खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सरकार कार्रवाई कर रही है। मैंने लीपापोती की बात इसलिए कही कि कहीं जो है नीचे के अधिकारी गुमराह नहीं कर दे सीनियर ऑफिसर्स को, इसलिए वो बात कही थी। ऐसा ही भर्ती परीक्षा जो लीक हुई थी उस पर भी एक टीम बनाई गई है जिसमें कुछ मंत्री शामिल हैं, उसमें भी आपका नाम शामिल नहीं है, जबकि आप बार बार इसकी आवाज है वो उठा रहे थे। वो तो मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, जो उन्होंने किया है वो स्वागत योग्य है। उनको भी जो कमेटी बनाई है उनको मैं अपनी बात बताऊंगा जितनी मेरी जानकारी है। तो मेरा मन ये कहता है कि 50% लोगों फर्जी सब इंस्पेक्टर बन गए, इसलिए परीक्षा दोबारा होना चाहिए। इस आशय का पत्र मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिख दिया है, जो मीडिया को भी पता है। ऐसा है, ऐसे 1 दर्जन प्रकरण मेरे सामने आए जो पास तो केवल 12वीं है, लेकिन मेडिकल काउंसिल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश वहाँ से रजिस्ट्रेशन ले आए और उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर यहाँ आरएमसी ने उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया बिना वेरीफाई किए। तो ये सारे प्रमाण मैं 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी को, इसी 24/9/2024 को सारे प्रमाण दे के आया था और उसका परिणाम ये हुआ है कि रजिस्ट्रार को सरकार ने सस्पेंड कर दिया। केवल सस्पेंड से काम नहीं चलने वाला, शायद सरकार इसमें गहराई से जांच कराएगी। प्रकरण एसीबी को दे दिया है तो और कई नई खुलासे होंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं, आपने इतना संघर्ष किया है कि ये जो एक बैच नंबर नहीं होता है कि 2021 का 22 का आरएस है, ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है, किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है। ये तो एक उम्र गुजरती है स्टूडेंट्स की, तो उन स्टूडेंट्स को क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, 2018-2021 के आरएस के पेपर लीक हुए। पिछले राज्य में मैंने पत्रकार वार्ता करके मामला उजागर किया। इस राज्य में दोबारा सारे प्रमाण, जिसमें मैंने ये कहा पहले राज्य में आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा राय का इनकी भूमिका है, तो उस राज्य में तो पकड़े नहीं, इस राज्य में पकड़े गए। अब मैं 3 जो चेयरमैन, एक्स चेयरमैन, उनके प्रमाण दे के आया हूँ बाकायदा कि ये कैसे मिलजुल के आरपीएससी को इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। मेरे को भरोसा है कि एसओजी इसकी जांच करेगी। अब मैंने खुले में कहा है, मानहानि का दावा क्यों नहीं करते कि जो टॉपर है वो पैसे देकर टॉप बनी आ रहे इसमें। तो जब इस ढंग का खेल चालू हो जाएगा तो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था तबाह हो जाएगी और जिन पढ़े लिखे होनहार बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, उनके भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी हमारी है। यानी कि ये जो हमने तो सुना था कि पैसे के बल पर सब कुछ हो सकता है, आपने तो देखा भी है कई बार। अब उन स्टूडेंट्स के तो दिल पर ये क्षति होती है कि पैसे के बल पर सब कुछ हो जाता है। मानसिक रूप से परेशान है, आर्थिक दृष्टि से टूट चुके और बहुत से बच्चे डिप्रेशन में जा चुके। आपको पता है, रीट में तो 5-6 लड़कों ने सुसाइड भी कर लिया था। इसलिए उनकी हम लड़ाई ही लड़ सकते हैं। सरकार में नहीं थे जब भी लड़ रहे थे, सरकार में है तब भी लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर किरोड़लाल मीणा, जिन्होंने जो बार बार ऐसे मामले आते हैं फर्जीवाड़े पर, इनके सही कार्रवाई करने पर जोर दें, ये सरकार से ये बार बार अपील भी करते हैं।